8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द सिमेट्रिक फॉर्म। x1 y1 की वैल्यू गिवन है, x1 आपके पास 4 है और y1 आपके पास 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एंगल गिवन है tan थीटा के फॉर्म में जो कि है 3/4। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इवेल्युएट करने हैं सिमेट्रिक फॉर्म जो कि आपके पास है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें tan थीटा जो है इसमें से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लाइन है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो tan की वैल्यू में पता चल जाती है p/b से। तो यहाँ पे हम 3/4 से tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी अगर हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 बनती है और बेस की वैल्यू बनती है 4। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम h वैल्यू एवेल्यूएट कर सकते हैं, जो कि कहता है h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। अब आपने h² निकालना है तो आपके पास b की वैल्यू होगी 4 और आपके पास p जो है वो 3 की वैल्यू होगी। अगेन आपको पता है आप 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। नेक्स्ट 16 प्लस 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 और h² है तो अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ पे, आपके पास आंसर h की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइट भी है, तो अब आप निकाल सकते हैं कॉज ऑफ थीटा b/p होता है, b/h होता है कॉज ऑफ थीटा, जो कि होगा h आपके पास 5 है और b आपके पास 4 है। इसी तरीके से हम जब साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा होगा p/h, यानी पीपल है p/h होगा। तो हम इसमें से जब वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट हम इसमें अब क्या करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे और उसके यहाँ पर हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को मेंशन करेंगे, जो कि हमारे पास है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा। इसको हम इक्वलिटी के साथ लिखेंगे, अरेंजमेंट हमारी चेंज हो सकती हैं, लेकिन y और y1 हमारी के साथ साइन आएगा और कॉस हमारा x माइनस x1 के साथ आएगा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमारे पास पॉइंट जो है वो एक गिवन है, इसके लिए वो है -4 और 2। इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन x1 की वैल्यू -4 है। नेक्स्ट हमारे पास कॉस हमारे पास आता है 4/5 और y की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन y1 की वैल्यू 2 है तो y -2 हो जाएगा। डिवीजन में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, जो कि 3/5 वो पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x + 4 डिवाइडेड बाई 4/5 इज इक्वल टू y -2 डिवाइडेड बाई 3/5। आप इसको आगे चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जो है x1 y1 6 - 6 है और थीटा अब 30 है। अब हमारे पास tan नहीं, अब थीटा है। सबसे पहले हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस x1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। अब हमें कॉस की जगह वैल्यू पुट करनी है और x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है। x माइनस x1 आपके पास 6 है, कॉस थीटा आपके पास 30 है और यहाँ पे यानी थीटा 30 था। y माइनस y1 आपके पास आता है 6 और -6 और कॉस यहाँ पर साइन 30 आपके पास एंगल आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं, वरना यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। ये x माइनस 6 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 30 होगा और वहाँ पे y प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 डिवाइड बाई साइन 30। ये यहीं तक एंड है। आगे आपके पास क्वेश्चन 5 है, इसमें आपने नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालनी है। आपके पास p की वैल्यू 5 गिवन है और थीटा 120 गिवन है। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है आपके पास x कॉस ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू p आपको क्योंकि 5 गिवन है। अब हमें कॉज ऑफ थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा 120 गिवन है, हम थीटा की जगह 120 पुट करेंगे। कॉज ऑफ 120 बाई साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू p5 है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेटर पे जब कॉज ऑफ 120 लेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है -1/2 है,
ठीक है। y आपके पास है साइन 120 जब लेंगे तो √3/2 है और 5 वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर क्योंकि हमारे पास सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास 2 डिनोमिनेटर में आएगा 5 और ये 2 नेक्स्ट स्टेप में आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -x प्लस √3y आपके पास है और आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 10। x -x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। और नेक्स्ट आप स्टेप में जो है वो अरेंज करें, नेगेटिव x इधर है उधर लेके जाके पॉजिटिव कर लें, यानी आपके पास आउटपुट आएगा यानी आंसर आएगा y x -3y आपके पास प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ एक इक्वेशन हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 2। इसमें p की वैल्यू 10 है और tan थीटा गिवन है। पहले हम tan थीटा को ही लेके सॉल्व करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। हम इसका इन्वर्स लेंगे tan इन्वर्स ऑफ 1, तो हमारे पास tan इन्वर्स ऑन कैलकुलेटर आपको 45 डिग्री देता है। अब आपने थीटा की जगह क्वेश्चन में 45 डिग्री पुट करना है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बनती है, आपके पास है x cos ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू p। आपने इसको इवेल्युएट करना है, यानी हमने वैल्यू पुट करनी है। कॉज ऑफ थीटा की जगह हम 45 करेंगे और प्लस वाई साइन ऑफ थीटा की जगह पे 45 करेंगे और p हमारे पास 10 रह जाता है। कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू हमेशा 1/√2 है। इसको करेंगे, हमारे पास जहाँ cos 45 है वहाँ भी 1/√2 है और जहाँ साइन है वहाँ भी 1/√2 होगा, क्योंकि और ये दोनों जो है आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। वी विल हैव टू डू द एलसीएम ओवर हियर, तो हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे। हमारे पास √2 डिनोमिनेटर में है तो ये एलसीएम में आ जाएगा इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में √2 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 10 के साथ जाके हम लिख देंगे। आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 10√2 में जो पॉजिटिव है उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा और यही आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाती है। आप नेक्स्ट आपके पास है, आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपके पास पॉइंट -4 है और आपके पास स्लोप पैरेलल है जो कि -5 है। अच्छा, जब स्लोप पैरेलल होती है तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, आपने हमेशा इसको m ही रहने देना है, यानी जो स्लोप गिवन है उसकी वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ हम स्लोप को m किसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम -5 ही रहने देंगे। आपके पास एक पॉइंट गिवन है -4, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन उस केस में जब आपके पास स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो तो होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब आपके पास पॉइंट x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू भी -4 है। आप सब्सटीट्यूट करें इस फार्मूला के अंदर, x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -4 विद स्लोप -5 पुट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस हो जाएगा, y + 5 इज इक्वल टू -5 और x + 4 हो जाएगा। नेक्स्ट उससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये 4 बाहर है, होल मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप -5 जो है वाई उसको मल्टीप्लाई करें, -5x -20 हो गया। और फिर जो आपके पास लेफ़्ट साइड को राइट पे ले जाएं या राइट को लेफ़्ट पे ले जाएं और आगे सॉल्व आउट करेंगे तो 5x + y + 24 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन या इक्वेशन जब आपके पास स्लोप पैरेलल है। इससे नेक्स्ट पार्ट में आपके पास स्लोप की कंडीशन दी हुई, स्लोप परपेंडिकुलर है। जब भी स्लोप परपेंडिकुलर होता है तो आपके पास वो जो m है उसको हमेशा हम -1/m यानी रेसिप्रोकल ले लेते हैं नेगेटिव करके। हमेशा परपेंडिकुलर के केस में -1/m करना होता है हमने। यहाँ पे m इज इक्वल टू -1/1/4 होगा तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन वन स्लोप इज परपेंडिकुलर आपके पास सेम वही होगी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब आप इसमें x1 और y1 की वैल्यू पुट करें। आपके पास जो y1 है वो है -1 और आपके पास जो x1 है वो है आपके पास 5। ठीक है, m आपके पास -4 आई है, x - x1 5 पुट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने -4 को मल्टीप्लाई करना है, y + 1 हो जाएगा -1 प्लस और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई होगा अंदर, जो पे आपके पास आएगा 4 × 5 = 20।
इसकी मल्टीप्लिकेशन में आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो -4 है वो अंदर साइन चेंज ज़रूर करेगा, -4x -20। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम नंबर्स को एक तरफ करेंगे और आप जो है वेरिएबल को एक तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब नंबर्स और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो सके या इसको और सॉल्व कर सकें। 4x + y + 20 जो है उधर जाके -20 हो जाएगा, +1 -20 आपके पास आएगा आंसर 4x + y -19 = 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। जब आपकी लाइन पर स्लोप